चलिए आगे बढ़ते हैं। भरतपुर के कामा से अगली बड़ी खबर। संत विजयदास महाराज की अस्थि कलश यात्रा कामा पहुंची। कामा कस्बे में लोगों के द्वारा पुष्प वर्षा की जा रही है। कस्बे के मुख्य बाजार से अस्थि कलश यात्रा को निकालने का विवाद भी हुआ। लोगों में ये वाद विवाद यहां पर देखने को मिला। पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था भी रही। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ भारी तादाद में पुलिस बल वहां पर तैनात है। तो कहीं पर देखिए धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वाद विवाद वहां पर हुआ, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी देखने को मिली। अस्थि कलश यात्रा कामा पहुंची है। पूरी जानकारी के साथ सहयोगी रवि का रुख कर लेते हैं। भरतपुर से इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ रवि। अस्थि कलश यात्रा पहुंची है संत विजयदास की। जानकारी ये भी आई कि एक तरफ पुष्प वर्षा की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं कुछ वाद विवाद की भी जानकारी सामने आई। क्या फिलहाल ताजा जानकारी इस पूरे मामले पर, क्या वहां पर वाद विवाद किस बात को लेकर हुआ? देखिए, जो बाबा थे विजयदास बाबा, उनके बरसाने से जो यात्रा थी वो आज निकल के कामा पहुंची। जैसे ही कामा पहुंची तो जो प्रशासन के अधिकारी थे और जो कुछ बताया जा रहे हैं कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने जो बाजार में होकर जो यात्रा निकलनी थी उसको लेकर विरोध जताया। हालांकि जो भाजपा के जो कार्यकर्ता थे और जो साधु संत थे, उन्होंने भी इस चीज का विरोध किया कि जो यात्रा है वो बाजार में होकर बीच में गुजरेगी, क्योंकि जो कस्बेवासी थे उनके द्वारा पुष्प वर्षा की जानी थी बाबा के ऊपर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने विरोध जताया, जिसके बाद जो साधु संत और भाजपा के नेता है वो अपनी जिद पर अड़े रहे, जिसके बाद जो यात्रा है वो बीच बाजार में होकर निकल रही है अभी। लेकिन जो गहमा गहमी जो हुई है पूरी, कहीं ना कहीं प्रशासन के अधिकारी थे, क्योंकि सुबह से एसपी जो है श्याम सिंह, भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन सुबह से डेरा डाले हुए थे कामा में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी मौजूदगी में ये जो यात्रा निकल रही है, जो झड़प हुई है, कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी और पुलिस की कमी सामने आ रही है। रवि, आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि जिस झड़प का आप जिक्र कर रहे हैं वो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं सुपर एक्सक्लूसिव की। इस कलश यात्रा के दौरान किस तरीके से ये झड़प हुई है, जरा सुनिए किस तरीके से हंगामा हुआ है। रवि, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, काफी हंगामा हो रहा है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या बीजेपी अब इस मुद्दे पर एक्टिव इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि जब बाबा टावर पर चढ़े हुए थे तब बीजेपी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थी, जब बाबा ने आत्मदाह किया उस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थी, लेकिन जब दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया और वहां से उनकी देहांत के बाद जब भरतपुर में एंट्री नहीं दी गई थी उनकी शव यात्रा निकालने की, वहां से बीजेपी थोड़ी एक्टिव नजर आई, कमेटी वगैरह बनाई गई। क्या अब इस कलश यात्रा के जरिए उस भरतपुर बेल्ट के अंदर बीजेपी खुद को एक्टिव करने की कोशिश कर रही है? देखिए विजेंद्र, जो अरुण सिंह थे राजस्थान के प्रभारी हैं, जब उन्होंने कामा का, आदि बद्री और पसोपा का दौरा किया तो कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी नेताओं को फटकार लगाई, क्योंकि एक बड़ा मामला था, साधु संत की हत्या हुई, बीजेपी बिल्कुल शांत थी। तो उसके बाद बीजेपी जरूर एक्टिव हुई है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो यात्रा है जब बरसाने से कामा पहुंची तो भाजपा के बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिन्होंने इस चीज को लेकर विरोध जताया, क्योंकि कामा में एंट्री नहीं दी जानी थी यात्रा को लेकर। उन्होंने जिद अपनी अड़े हुए, जिसके बाद कामा में एंट्री दी गई है, मुख्य बाजार में होकर यात्रा निकल रही है। अब आज ही जो पसोपा में है भागवत कथा का आयोजन होने वाला है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी सक्रिय नजर आ रही है इस चीज को लेकर। रवि, क्या पूर्व निर्धारित थी कलश यात्रा? क्या बाकायदा इसके लिए परमिशन ली गई थी? देखिए बिल्कुल, ये जो कार्यक्रम था कलश यात्रा का बिल्कुल तय था, क्योंकि प्रशासन के जो अधिकारी हैं, भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन और एसपी जो है श्याम सिंह सुबह से ही कामा पहुंच गए थे, क्योंकि एक बड़ी यात्रा थी, काफी बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे, क्योंकि ये जो यात्रा थी बरसाने से शुरू होकर गोवर्धन से कामा पहुंची है। तो ऐसे में कामा से अभी पसोपा जाना है इस यात्रा को, तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग, साधु संत और जो आसपास के ग्रामीण है वो भी मौके पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की ओर से भी ये जिम्मेदारी की शांति पूर्वक ये जो यात्रा है वो निकले। अभी बीजेपी के कौन कौन से नेता मौजूद है वहाँ? देखिए, अगर बीजेपी के नेताओं की बात की जाए तो पूर्व विधायक है गोभी गुर्जर है, नगर से पूर्व विधायक रही है अनीता गुर्जर है, तमाम और स्थानीय जो नेता है बीजेपी के वो मौजूद है। रवि, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।